गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। और मैं रजत नागपाल आज 4 अगस्त के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे और आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको अप टू डेट कर देंगे। तो हर सुबह मेरा 15 से 20 मिनट का सेशन जरूर अटेंड किया कीजिए। तो आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूँ, चाहे वो द हिंदू पेपर से इंपॉर्टेंट बनते हों या किसी भी लेवल के क्वेश्चन हों। सो आज के थॉट ऑफ द डे के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। थॉट क्या है? योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू गेट बेटर। कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। आप मरते दम तक भी बहुत कुछ नहीं सीख सकते। हर दिन बस अपने आप को इम्प्रूव करने का सोचें। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने लगा है, फोकस बनाए रखें। पहला प्रश्न, हु वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? आपको पता होगा, पिक्चर से दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक साल में 10 से 12 टूर्नामेंट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें उन सबको याद करना टफ है, हालांकि मैं मानता हूं, लेकिन हमें बार बार रीड करना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सो हु वॉन द फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स? जब भी फॉर्मूला 1 रेसिंग आ जाए तो आपको समझ जाना है ये कार रेसिंग की बात कर रहे हैं। और अब प्रश्न है कि ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो सही उत्तर है गाइज उसका बी ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है भी ब्रिटेन के ही, इंग्लैंड से वो हैं। और अगर वो पूछ लें कि वो किस गाड़ी के वो हैं ड्राइवर हैं, तो वो हैं मर्सिडीज़। किसके? मर्सिडीज़ कार के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, और इन्होंने ही अभी अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। तो इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ इसी चीज़ को याद रखना है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जब भी नेक्स्ट आएंगी तो मैं एक एक करके करवाऊंगा और फिर हम इकट्ठी कर लेंगे। सो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती है। हालांकि ये इस साल की चौथी ग्रैंड प्रिक्स थी, 3 ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से फिलहाल ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स प्लस लुइस हैमिल्टन और उनके ब्रांड का नाम यानी कि मर्सिडीज गाड़ी का नाम याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट स्टार्टेड ई रक्षाबंधन प्रोग्राम? अब ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम है क्या? सबसे पहले तो ये बात करेंगे, उसके बाद कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है। अगर आप तस्वीर में दिखे जो व्हाइट कुर्ते में आदमी को जानते हैं तो आंसर आप इजीली दे पाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये ई रक्षाबंधन प्रोग्राम है क्या। इसका मेन मुद्दा है महिलाओं को और बच्चों को, वुमेन को और चिल्ड्रन को साइबर क्राइम से बचाना। साइबर क्राइम से बचाने के लिए उनको अवेयर करना इस ई रक्षाबंधन प्रोग्राम का मेन मोटिव है। ठीक है, इसी से रक्षा होगी उनकी, और ये ई मतलब डिजिटली रक्षा करना बच्चों और महिलाओं की उस राज्य की। तो किसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है? तो ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। और जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के ही सीएम है जगन मोहन रेड्डी, YSR जगन मोहन रेड्डी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं ये। कोई भी स्कीम में YSR आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, कोई भी स्कीम में मो आ जाए तो वो उड़ीसा से संबंधित है, आपको याद रखना है। अब ये आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़े फैक्ट्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। हालांकि प्रस्तावित कैपिटल है, यानी कि बड़ी ही जल्दी ये बन जाएगी। अभी अभी इन्होंने 3 कैपिटल देने का वो किया था, आगे बिल पास किया था और वो भी पास हो चुका है। तो बहुत जल्दी आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होंगी। ठीक है, विशाखापट्टनम होगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक करोल कैपिटल होगी वो जुडिशरी कैपिटल होगी, और अमरावती होगी लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम YSR जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर का विश्व भूषण हरिचंद्रन। क्या है? विश्व भूषण हरिचंद्रन इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर पूछ लें आपसे कि आंध्र प्रदेश का बड़ा फेमस शहर है विजयवाड़ा, वो किस नदी पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था? वो भी हुआ था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से फैक्ट याद करें। अच्छा, ऑपरेशन मुस्कान पिछले ही महीने पड़ा है करंट अफेयर में। ऑपरेशन मुस्कान किसने चलाया? वो भी आंध्र प्रदेश ने चलाया, जो भी बच्चे गुम चुके हैं, मिसिंग हैं, उनके लिए। और एक और, हाँ, ई क्रॉप मिशन, अपनी फसल का पंजीकरण करने वाला कैंपेन भी आंध्र प्रदेश ने ही चलाया। तो आंध्र प्रदेश से आपको इतनी चीज़ें ही याद रखनी है। मैं अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ रेडी टू स्टार्ट इंदिरा रसोई योजना? हालांकि ये हमने पिछले महीने पढ़ा था, लेकिन तब अनाउंसमेंट हुई थी और 1 महीने के अंदर अनाउंसमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा ये इंडिया के लिए चीज़ है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, लटका देते हैं यहाँ पे चीज़ों को, लेकिन इसको बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसमें होगा क्या? गरीब लोगों को 8 रुपये में पौष्टिक खाना दिया जाएगा, न्यूट्रिशियस वाला फूड दिया जाएगा इंदिरा रसोई में। और ये किस राज्य ने स्टार्ट की है? ए ऑप्शन, राजस्थान। राजस्थान ने ही इंदिरा रसोई योजना को स्टार्ट किया है। तो राजस्थान मतलब सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा
राजस्थान ही है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी आंतरिक झील यानी कि इनलैंड वाटर झील लेक कौन सी है? सांबर झील, और वो भी राजस्थान में ही है। और हाँ, मिशन डेजर्ट किसने चलाया था? राजस्थान ने ही चलाया था, जो भी जासूस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये है राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो गाइज़ ये है हमारा आज का थर्ड करंट अफेयर। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आपके डेफिनेटली 5-6 व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, आप फेसबुक पे होंगे, आपके एजुकेशनल फ्रेंड्स होंगे जो एजुकेशनल ग्रुप में एड्स होंगे, उनको शेयर कीजिए गाइज़, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं वादा करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ला के दूंगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चौथे करंट अफेयर पे बढ़ते हैं इसी के साथ। महात्मा गांधी सेतु वॉज इनैग्यूरेटेड बाय रोड मिनिस्ट्री इन विच स्टेट? हालांकि महात्मा गांधी सेतु काफ़ी पुराना है, लेकिन इसके अभी एक ऊपर, ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इसके साइड में एक तो ऊपर लेन बन रही थी और एक नीचे बन रही है। तो जो ऊपर लेन बन रही है वो तैयार होगी और उसका ही उद्घाटन किया गया है। तो किसने किया है? रोड मिनिस्ट्री यानी नितिन गडकरी ने किया है। कहाँ पे है ये है बिहार में। कुछ समय पहले तक ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिज था जो कि गंगा नदी के ऊपर था, लेकिन अब असम में जो भूपेन हजारिका ब्रिज है वो बन गया है। आपको क्या करना है? आपको मुझे महात्मा गांधी सेतु की लंबाई बतानी है और भूपेन हजारिका जो ब्रिज असम में है सबसे बड़ा भारत का, उसकी भी लंबाई बतानी है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? बिहार में। किसने इनैग्यूरेट किया है? रोड मिनिस्ट्री में। 1720 करोड़ की लागत पर ये बना है और बिहार में है ये। पटना को हाजीगंज से जोड़ता है, आपको याद रखना है। तो कहाँ? बिहार में। बिहार यानी कि पटना, उसकी कैपिटल है। सीएम नीतीश कुमार हैं और गवर्नर है फागू चौहान। भारत का डॉल्फिन शोध केंद्र सबसे पहले कहाँ बना है? बिहार में ही बना है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा अस्पताल अभी बना है, वो भी बिहार में ही बना है, पटना में। तो ये आपको कुछ फैक्ट्स बिहार से याद रखने हैं। एसएससी में पूछा गया है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो वो भी है बिहार में। ठीक है, तो बिहार से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। 5वें करंट अफेयर पे बढ़ते हैं इसी के साथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 2020? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे 2020 कब, इसका थीम क्या है? ठीक है, मनाते कब है मैं बता देता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर्स एंड इन्फेंट्स। ठीक है, ये मनाते हैं हम अगस्त के पहले वीक में। 1 अगस्त से 7 अगस्त को पूरे सप्ताह को इस ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्जर्व किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग वर्ड। अब इस साल का थीम जरूर याद रखना है। थीम क्या है? बी ऑप्शन, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लानट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्दियर प्लानट इज द थीम ऑफ दिस वीक, ब्रेस्ट फीडिंग डे 2020। ठीक है, इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंस बताते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग्स के और बच्चों को क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका अपना थीम जरूर याद रखना गाइस, डेफिनेटली एग्जाम में पूछ सकते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है करंट अफेयर का। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड कोना कोना उम्मीद कैंपेन? कोना कोना उम्मीद कैंपेन, ये कोना कोना उम्मीद एक कैंपेन का नाम है। किस बैंक ने लॉन्च किया ये आपको बताना है। तस्वीर से आप क्विकली आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोना कोना उम्मीद में है क्या। बेसिकली कोविड-19 के चलते अपने यूज़र्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को सहूलत देने के लिए और उनके अंदर एक नई आशा पैदा करने के लिए, होप पैदा करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन चलाया है। इसमें क्या होगा, जितने भी कोटक महिंद्रा बैंक के यूज़र्स हैं उनको अलग अलग ऑफर्स दिए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट उनका सेविंग अकाउंट में बढ़ाया जाएगा और उनको कई चीज़ों में डिस्काउंट भी दिया जाएगा अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक के यूज़र्स हैं। तो यही है कोना कोना उम्मीद कैंपेन और कोटक महिंद्रा बैंक ने इसकी शुरुआत की है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके एमडी एंड सीईओ है उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कोटक महिंद्रा बैंक से और इस प्रश्न से। कोना कोना उम्मीद, ये नाम मत भूलिएगा क्योंकि सीधा पूछ लेते हैं कई बार कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी कौन सा कैंपेन चलाया नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, तो आपको उन कैंपेन का नाम भी याद होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने आज के 7वें करंट अफेयर पे जो है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्ज केमिकल प्रोडक्शन प्लांट बिल्ट ऑन रीन्यूएबल एनर्जी? विश्व का सबसे बड़ा केमिकल प्रोडक्शन प्लांट जो कि रीन्यूएबल एनर्जी पे बना है, कौन सी कंट्री में बना है? देखो अब ये विश्व का सबसे बड़ा है तो मैं तो कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विश्व का सबसे बड़ा चीज़ बन जाए तो वो इंपॉर्टेंट रहती है। और दूसरी बात ये रीन्यूएबल एनर्जी पर बना है, जो आज की सबसे बड़ी डिमांड है एनर्जी सेव करना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो किस कंट्री ने वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट केमिकल प्रोडक्शन प्लांट बनाया है रीन्यूएबल एनर्जी पे? तो सही उत्तर है डी ऑप्शन, स्पेन। स्पेन ने अभी इसका निर्माण किया है। और बात करें स्पेन की, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टूरिज्म
ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई हेडक्वार्टर पूछ ले आपसे तो वो भी स्पेन में है, ये याद रखना। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, ये याद रखना। करेंसी यूरो है, ये याद रखना। और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं पेड्रोस शेंकेज। क्या है? पेड्रोस शेंकेज। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे। ये था हमारा आज का 7वां करंट अफेयर। बढ़ते हैं अपने आज के 8वें करंट अफेयर पे, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कंट्री। भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द कंट्री कौन सा है? ड्रोन की ट्रेनिंग देने वाला भारत का पहला है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो बना किसके अंदर है? फॉर्म्ड अंडर DGCA। अब ये DGCA आप डेफिनेटली पूछ रहे होंगे क्या है। DGCA इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है ये, और इसी के अंतर्गत भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल खुला है। तो कौन सी एकेडमी इसको देगी, इसको बनाएगी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बी ऑप्शन, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ही इसका सही उत्तर है, आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर गाइज। आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, और फेसबुक पेज आपको लाइक करना होगा। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सएप में रिस्पॉन्स करें। सो 9th क्वेश्चन आपके सामने है। अमर सिंह पास्ट अवे, काफ़ी ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, न्यूज़ में अक्सर रहे हैं। वो 2 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया है। वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्रिकेट, एक्टिंग, पॉलिटिक्स या जर्नलिज्म। तो सही उत्तर है इसका पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी के ये प्रेसिडेंट रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और 2010 में समाजवादी पार्टी से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, और अभी अभी सिंगापुर में किडनी खराब होने की वजह से इनका निधन हो गया है। तो अमिताभ बच्चन के काफ़ी क्लोज फ्रेंड रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में रहे हैं। बॉलीवुड से भी इनका काफ़ी नाता था। तो सी ऑप्शन पॉलिटिक्स इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। यूपी के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और आजमगढ़ से ही ये चुने गए थे कई बार वो इलेक्शंस में। तो ये था हमारा आज का 9th करंट अफेयर। बढ़ते हैं अब 10th क्वेश्चन पे, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, और उसके बाद एक स्टैटिक का प्रश्न होगा, वो भी आपका होमवर्क का प्रश्न होगा। नेक्स्ट इज विच स्पेस एजेंसी इज गोइंग टू सेंड अ बैलून साइज थिंग टू एज ऑफ अर्थ फॉर डेप्थ स्टडी ऑफ स्टार्स। अब आपको लगा होगा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने डेफिनेटली पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने टोटली चेंज कर दी गई है। मैंने उस मिशन का नाम नहीं आपको मेंशन किया, क्योंकि एग्जाम में घुमाते हैं क्वेश्चन। देखिए चीज़ें वही होती हैं करंट अफेयर में, घुमा देंगे और हम घूम जाएंगे। घूमना नहीं है, अच्छे से चीज़ें पढ़ना है। अगर आपको मैं बता देता हूँ, याद आ जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर में एक एजेंसी ने भेजा था सो दैट स्टार्स की स्टडी कर पाए। आई होप अब आपको याद आ गया होगा और आप क्विकली इसका आंसर दे पाएंगे। और स्टैटिक प्रश्न पे चलते हैं, जो आपके लिए होमवर्क का है। चंचल पास इज़ अ माउंटेन पास सिचुएटेड इन विच स्टेट। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, बैंकिंग में भी और यूपी के स्टेट एग्ज़ाम में भी। तो चंचल पास कौन सा माउंटेन पास है, जो वो किस राज्य में है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपको बेनिफिट मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।